विपक्ष भी इस मामले में ना हाई कोर्ट मॉनिटर्ड या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर एक जुडिशियल इंक्वायरी चाहता है में डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये जो भागदौड़ जो की जा रही है। तो संदीप को ना देखो, संदीप लाठर ने की जो घटना घटी है ना, और उसके बाद देखो सरकार तो लगभग आधी सरकार उनके पास पहुंची हुई है। जब चीफ मिनिस्टर कल आ गए जी, सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी और आम आदमी का भी बड़ा पार्टिसिपेशन है। मैं पुलिस महकमे में उनकी काफ़ी अच्छी छवि थी। जाति अलग अलग जातियों के लोग थे और इसमें टकराव की और तनाव की स्थिति भी पहले बनी हुई थी। हालांकि सरकार ने और समाज के लोगों ने इसमें काफ़ी नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में अब हम बातचीत करेंगे एएसआई संदीप कुमार लाठर, जिनका पोस्टमार्टम होने के बाद अभी क्रिमेशन उनका चल रहा है और क्रिमेशन में हरियाणा सरकार के आधा दर्जन जो हैं मिनिस्टर्स, विधायक पहुंचे हुए हैं। इससे पहले सुबह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पीजीआईएमएस में भी पहुंचे थे, जहां पे उनका पोस्टमार्टम किया गया। और ना सिर्फ सत्ता पक्ष के, विपक्ष के भी रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वहाँ की जुलाना विधायक विनेश फोगाट और भी बहुत सारे, जयप्रकाश का भी नाम सामने आ रहा है, वो भी पहुँचे हैं। तो यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आज सभी जुलाना में पहुँचे हैं। संदीप लाठर, जिन्होंने अभी हाल ही में सुसाइड किया है, उनको आखिरी नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अभी जुलाना में उपस्थित है। तो पी जी देखिए, संदीप लाठर ने जो किया सिस्टम को, वाई पूरन कुमार के परिवार को, सबको करप्शन का आरोप लगाते हुए उन्होंने जो सुसाइड किया, उसके बाद अब पहले उनका परिवार मान नहीं रहा था, फिर फाइनली सरकार ने एफर्ट किया, जिला प्रशासन ने एफर्ट किया और मनोहर लाल खट्टर तो आज पीजीआईएमएस रोहतक पहुंच ही गए थे। उनको आश्वासन दिया, कुछ वादे भी किए हैं। तो आपको क्या लगता है ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? इसमें सत्सिंह जी, बात ऐसी है कि ये, जैसा कि सबको पता ही है, ये केस तो बहुत हाई प्रोफाइल हो ही गया था जब आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया और उसके 9 दिन बाद एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड किया। और एएसआई जो संदीप है, इन्होंने वाई पूरन कुमार पे आरोप लगाए, उनके परिवार पे आरोप लगाए और उसमें एफआईआर भी हो चुकी है। तो मामला बहुत ही संगीन हो गया था, क्योंकि ये दो जाति अलग अलग जातियों के लोग थे और इसमें टकराव की और तनाव की स्थिति भी पहले बनी हुई थी। हालांकि सरकार ने और समाज के लोगों ने इसमें काफ़ी एक खास भूमिका निभाई और इसको जातीय रंग देने से बचा लिया गया। तो अब जो है, जैसा उनकी छवि थी संदीप लाठर की, पुलिस महकमे में उनकी काफ़ी अच्छी छवि थी। डिपार्टमेंट के जितने भी उनके साथ जो काम करने वाले जो साथी थे, अफसर थे या उससे नीचे के जो कर्मचारी थे, वो उनको अच्छा मानते थे, क्योंकि उनका व्यवहार भी अच्छा था और एज ए अफसर भी ईमानदार थे वो। हाँ, काफ़ी हार्ड वर्किंग थे और लोगों में ना मिलनसार भी बहुत थे। जैसा कि क्योंकि जैसे ही ये सुसाइड हुआ तो बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर भी लिखा, व्हाट्सएप पर भी, ग्रुपों में भी बताया कि उनके ना पर्सनल रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे मिलनसार थे, बातचीत करते पे हेल्पिंग थे और उनके दादा वगैरह भी, और एक ना शहीदों का बड़ा सम्मान करते थे। तो संदीप को ना देखो, संदीप लाठर ने की जो घटना घटी है ना, और उसके बाद देखो सरकार तो लगभग आधी सरकार उनके पास पहुंची हुई है। जब चीफ मिनिस्टर कल आ गए, देखो ये जो आपने बताया कि आधी से ज़्यादा सरकार है, वो वहाँ जुलाना में भी मौजूद है। उससे पहले रोहतक में, जहाँ उनके मामा के घर पे डेड बॉडी रखी गई थी, वहाँ पे सीएम भी आए, 2-3 मंत्री भी आए, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहाँ पे गए और भी काफ़ी नेता वहाँ पे गए, अभय चौटाला गए, सुनंदा चौटाला गई। तो ये जो मामला है, ये इसलिए भी काफ़ी जैसे संवेदनशील हो गया था क्योंकि ये 2 घटनाएं हुई है ना सत्सिंह जी, इसमें पुलिस के बीच में भी असंतोष की भावना पैदा हो गई थी, क्योंकि वाई पूरन कुमार ने भी पुलिस ऑफिसर्स पे ही आरोप लगाए थे कि भाई जो सुसाइड उन्होंने किया वो पुलिस विभाग की और कुछ आईएएस आईपीएस ऑफिसर की दबाव के या प्रताड़ना के जातीय बात उन्होंने भी कही। तो ये जो दबाव था, तो उसमें भी पुलिस महकमे में असंतोष की भावना थी। और उसके बाद जैसे ही
ये एएसआई संदीप ने सुसाइड किया, इससे भी पुलिस विभाग में असंतोष की भावना थी। इसलिए सरकार इसको इतना गंभीरता से लिए हुए है इस केस को कि कोई बात ऐसी ना हो कि जिससे पुलिस महकमे में असंतोष के साथ साथ ये समाज में भी कोई बंटवारे की बात ना सामने आ जाए। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी आज सुबह पहुँचे और अब जुलाना में भी वहाँ पे नेताओं का कम से कम भी 5 से 6 मंत्री वहाँ पे मौजूद है। जी, सत्ता पक्ष के भी, विपक्ष के भी और आम आदमी का भी बड़ा पार्टिसिपेशन है। मैं जैसा कि सुबह 8 बजे जो संदीप लाठर है उनका शरीर जो है पोस्टमार्टम के लिए पीजीआईएमएस में पहुंच गया था। उनके परिजन उसके बाद थे, फिर मनोहर लाल जी भी पहुंच गए थे, लेकिन उनका पैतृक गांव जो जुलाना है वहाँ पर उनका दाह संस्कार होना था, तो लोग सुबह से ही उनके घर के आसपास इकट्ठा होने, इससे ये दर्शाता है कि उनका रसूख, परिवार का, संदीप का रसूख बहुत अच्छा था। और इसके अलावा सरकार जो है ना, ऑब्वियसली 2 घटनाओं ने हरियाणा की एक छवि, हरियाणा का सिस्टम, हरियाणा का पुलिस सिस्टम, हरियाणा का सरकार पे भी काफ़ी सवाल उठाए हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार चलाने वाले जो बाशिंदे हैं, मुख्यमंत्री हों चाहे मंत्री हों, मनोहर लाल खट्टर को कहा जाता है कि बेशक वो केंद्र में चले गए लेकिन हरियाणा पर उनकी पैनी नज़र रहती है, बड़ा ख़ास लगाव है। और इसी ख़ास लगाव के चलते आज वो रोहतक पहुँचे। मुझे लगता है कि सरकार ने एक ये प्रोएक्टिव अप्रोच जो अपनाई है संदीप लाठर के मामले में, और ऐसा ही सेंटिमेंट हरियाणा पुलिस में भी था, ऐसा ही सेंटिमेंट लोगों में था, तो सरकार भी इस मामले को भाप गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई मतलब लोगों में असंतोष इतना बढ़ जाए कि लोग सड़कों पे आ जाएं। और जहाँ तक वाई पूरन कुमार की बात हो या फिर संदीप लाठर की बात हो, दोनों ने कॉमनली एक ही सवाल उठाया है, करप्शन का। दोनों ने सिस्टम को बुरा बताया है। उन्होंने कहा हरियाणा पुलिस को रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और जो सरकार है वो भी इस 2 घटनाओं से ना काफ़ी बैकफुट पे आ गई थी, और सरकार इन घटनाओं में डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये जो भागदौड़ जो की जा रही है तो ये डैमेज कंट्रोल के लिए ही सरकार ने अपना पूरा जो तंत्र है वो झोंक दिया है। इसका एग्जाम्पल भी आप ये पुलिस का ही वो मैं बताऊंगा कि पुलिस कैसे इसमें बैकफुट पे है या डरी हुई है। जब आज संदीप का जब शव पोस्टमार्टम के बाद उनके गांव ले जाया गया, तो पुलिस का जो सरकारी वाहन है उसमें उसकी डेड बॉडी को लेके गए हैं। तो वो जो पुलिस का वाहन था उसको भी पूरा ना फूलों से सजाया गया था, संदीप का फोटो फ्रंट पे लगाया गया था, संदीप अमर रहे, ताकि पुलिस में असंतोष की भावना ना हो। और पुलिस में जो अब टकराव की आपस में इन 2 घटनाओं से जो स्थिति बन गई थी, उस स्थिति को थोड़ा सा संतुलित और नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने ये सब एक सम्मान भी दिया है और सिस्टम को थोड़ा सा एक बूस्ट देने का प्रयास किया है, ताकि पुलिस प्रशासन में जो ये जो आपस में जो असंतोष की भावना बनी उसको रोका जा सके। ये जो अनार्की का एक डर है कि हरियाणा पुलिस में आपस में टकराव ना हो जाए, अनार्की ना हो जाए, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान सरकार की छवि को होना है। जी, बीजेपी सरकार तीसरी बार हरियाणा में उन्होंने 48 सीटें लेकर के सरकार बनाई है, और अभी 17 अक्टूबर को उनका तीसरे टर्म का 1 साल बहुत ही ग्रैंड पोम्प एंड शो के साथ होना था सोनीपत में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आने थे। वो रैली कैंसिल हो गई है, तो सरकार के लिए पहले ही सिचुएशन इतनी एम्बैरेसिंग हो चुकी है। ऊपर से एएसआई संदीप लाठर ने अपने आप को सुसाइड, गोली मार करके अपनी आत्महत्या की है, और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं। और विपक्ष भी इस मामले में ना हाई कोर्ट मॉनिटर्ड या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर एक जुडिशियल इंक्वायरी चाहता है। हालांकि संदीप वाला मामला भी हरियाणा पुलिस जांच कर रही है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि एफआईआर कॉपी अभी तक उपलब्ध नहीं है पब्लिक डोमेन में, लेकिन देर सवेर वो आ जाएगी। और जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने खुद आकर के पत्नी को नौकरी देने की बात कही, संदीप की बच्चों के एजुकेशन का भार उठाने की बात कही है, देखिए इससे मरहम तो लगा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। असली बात है सिस्टम के अंदर करप्शन की।
कुछ पावरफुल आईएएस आईपीएस पूरे सिस्टम को जिस हिसाब से उन्होंने अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है और बाकी सभी चिल्ला रहे हैं, बाकी सभी परेशान हैं, मुझे लगता है इस सिस्टम लोग चाहते हैं इन दोनों मामलों का सच लोगों तक के सामने आए। और देखो इसमें अब दोनों का ही पोस्टमार्टम हो चुका है, दोनों का ही अंतिम संस्कार भी हो चुका है। अब इसमें एक नई डेवलपमेंट होने वाली है आज शाम को, जो वाई पूरन कुमार के मामले में जो 51 सदस्यीय कमेटी जो बनाई थी, आज उसकी बैठक है और उस बैठक में वाई पूरन कुमार की पत्नी और उनके परिवार के सदस्य भी उस बैठक में शामिल होंगे। उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा, आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी, इस पर भी हर किसी की नज़र अभी तक बनी हुई है। तो एएसआई संदीप लाठर जिन्होंने अभी सुसाइड किया है, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और उसमें सब गमगीन हैं क्योंकि उनके जानने वाले भी, उनके दोस्त भी, उनके परिवार, तो सबसे बड़ा झटका लगा। उनके बच्चे भी थे, उनकी बहनें भी थी, सारा परिवार जो है और सारा जो पुलिस समाज है, उनका अपना समाज है, वो भी बहुत दुख में है। तो ऐसे समय में संदीप भाई ने जो सिस्टम पे सवाल उठाया, कम से कम उनकी शहादत पर उन्होंने जो अपना जीवन बलिदान किया है, उसके ऊपर सिस्टम में अगर बदलाव नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है इसके लिए। हालांकि सोशल मीडिया पर और भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, वो भी अपने आप में, लेकिन वो इस समय आज बात करना सही नहीं है। आपकी क्या राय है इस सारे मामले में, आप कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार।